क्या जनसंख्या की बात आज ही हो रही है? एक दंपत्ति 2 बच्चों को जन्म दे तो जनसंख्या दर को स्थिर माना जाता है। निश्चित तौर पर भारतवर्ष में सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए, नहीं तो भारत के लिए आघात है। कानून सख्त बनाने होगा जिसमें अगर 2 बच्चों से ज्यादा पैदा करता है तो उसका वोटिंग राइट खत्म हो जाए, सिटीजनशिप खत्म हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आज एक बार फिर से हम लेकर हाजिर हैं मिजाज इंडिया का, और जिसमें आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि लगातार देश में जो आबादी बढ़ रही है और बढ़ती जनसंख्या पर जो वार पलटवार हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ये कब थमेगा, या फिर जो लगातार जिस तरीके से देश में आबादी बढ़ रही है तो वाकई में जनसंख्या नियंत्रण बिल जो है, जनसंख्या कानून बिल जो है वो आना चाहिए और कितनी तेजी के साथ इसको आना चाहिए, या फिर सिर्फ और सिर्फ क्योंकि आरोप ये लग रहे हैं, विपक्ष जो है ये आरोप लगा रहा है क्योंकि 2024 नजदीक है, लिहाजा अब जो सियासी पार्टियां हैं वो इस मुद्दे को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बढ़ती आबादी पर रोक लगना कितना जरूरी है ये समझेंगे। हमारे साथ मेहमानों का पैनल यहाँ पर मौजूद है, साथ ही साथ हमारे साथ यहाँ पर जनता भी मौजूद है जो अपनी भी राय रखेगा। सबसे पहले मैं आप सभी का तारुफ अपने मेहमानों से करा देती हूँ। तो हमारे साथ इस वक्त सबसे पहले मैं आपको बताऊं यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ राहुल साहब, जो कि सीधे वरिष्ठ पत्रकार की वो हैसियत रखते हैं। इनके अलावा उमेश आनंद महाराज जी हैं जो कि अपना पक्ष रखेंगे, साथ ही संजय राणा साहब जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं वो अपना पक्ष रखेंगे। इनके अलावा अभिनव सिंघल साहब जो कि प्रदेश अध्यक्ष है युवा मोर्चा के। तो सबसे पहले मैं उमेश आनंद महाराज आप ही के पास में आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए कहा यह जा रहा है कि एक समुदाय है जिसकी वजह से आबादी जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही है। क्या वाकई में एक समुदाय की वजह से ही आबादी बढ़ रही है या फिर पूरे देश में जो आबादी बढ़ रही है उसकी चिंता हमें करनी चाहिए? निसंदेह इसमें शक नहीं करना चाहिए। एक वर्ग विशेष जिस प्रकार से उसकी लगातार जनसंख्या भारतवर्ष में बढ़ रही है ये हम सबको समझना चाहिए, और ये कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है कि कौन सा वर्ग विशेष है और उसकी जनसंख्या कहाँ बढ़ रही है। कि हम सब अपने धार्मिक स्थलों पर पूजा करते हैं, लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो अपने धार्मिक स्थल को छोड़कर रोड पर आकर बैठ जाता है। निश्चित तौर पर भारतवर्ष में सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए, नहीं तो भारत के लिए आघात है और भारत के लिए खतरे की घंटी है। ठीक है राहुल जी, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते वाकई में नहीं लग रहा कि जानबूझ के बिल में देरी हो रही है और अब ये मुद्दा यूं उछाला जा रहा है जो विपक्ष भी आरोप लगा रहा है क्योंकि 2024 नजदीक है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज की केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा था। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि अभी इस कानून की कोई जरूरत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में उनके स्टैंड अलग है केंद्र सरकार का, राज्यों में उसके स्टैंड अलग हैं। और अभी जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का जो रिपोर्ट आया है, देखिए उसके तरफ हम लोगों को ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि जनसंख्या वृद्धि दर किससे जुड़ा हुआ है। वो जुड़ा हुआ है टोटल फर्टिलिटी रेशियो के आधार पे, कि एक दंपत्ति 2 बच्चों को जन्म दे तो जनसंख्या दर को स्थिर माना जाता है। और हमारे यहाँ पे हमारे जनसंख्या नीति में माना गया था कि हम लोग को TFR का जो रेशियो चाहिए वो 2.1 चाहिए, लेकिन जो अभी नवीनतम रिपोर्ट जो आया है वो कह रहा है कि 2 पे पहुंच चुके हैं हम लोग। लेकिन हाँ, अभी एक रिपोर्ट और भी आ रही है कि भाई जनसंख्या में हम लोग चीन को क्रॉस करेंगे 2024 में चीन को क्रॉस करेंगे। तो अब कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि टोटल फर्टिलिटी रेशियो जब अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार अगर वो 2.0 पहुँच रहा है तो उससे तो दिख रहा है कि हम लोग जनसंख्या स्थिरीकरण पे जा रहे हैं। तो फिर हम लोग फिर चीन को क्यों क्रॉस कर रहे हैं, ये बार बार ये सवाल आ रहा है। चीन को हम लोग इसलिए क्रॉस करके, चाहे वो 50, 60, 70, 80 के 90 के दशक में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति रही थी। आप अभी कोई पॉलिसी बनाएंगे तो उसका प्रभाव बाद में पड़ेगा। ठीक है। तो इसलिए देश अभी कहीं न कहीं जनसंख्या स्थिरीकरण की तरफ जा रही है, और सरकार को अगर एक पॉलिसी बनाना है तो नेशनल लेवल पे कोई पॉलिसी बनाए। और जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज जो एक झूठ फैलाया जा रहा है समुदाय विशेष को लेके, उस समुदाय विशेष के लोगों को तो सरकार को पुरस्कृत करना चाहिए जिनको लेकर आप मुस्लिमों को लेकर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर 92 के से हम लोग तुलना करें टोटल फर्टिलिटी रेशियो के लेके, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में आ रहा है कि मुस्लिमों ने अपने जनसंख्या वृद्धि दर में TFR में 46.5% का गिरावट की, और ये किसी भी समुदाय का सबसे बड़ा गिरावट है। हिंदुओं ने जो गिरावट की है वो 41.5% की गिरावट उसमें आती है, बाकी दूसरे धर्मों में भी 33% के आसपास का है। ठीक है सर, जब संजय जी सबसे पहले रिएक्शन आपसे मैं लेना चाहूंगी कि वाकई में जो देश में जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है आने वाले वक्त में कितना चिंता का विषय? मैं 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर रखना चाहूँगा कि हमारे दक्षिणगढ़ भी और आपके चैनल के माध्यम से देखिए, हमारी जो जनसंख्या जमीन है पूरी वर्ल्ड में 2.4% हमारा इंडिया का पोर्शन है और 18% वर्ल्ड की पॉपुलेशन का मैं कैप्चर करता हूँ। अभी हमारे मित्र बोलते हैं फर्टिलिटी के लिए बहुत ही सोचने वाला है। जो 1951 में जब हमारी जनगणना हुई थी, फर्टिलिटी रेट मुस्लिमों का 4.4 था, हिंदुओं का 3.91 था, और 20 और 21 का मैं फर्टिलिटी रेट बताता हूँ। हिंदुओं का 1.94% है और मुस्लिमों का
2.36% है। अगर आप शुरू से देखिएगा तकरीबन 25% का डिफरेंस रहा है। अगर इसी रेशियो से अगर बढ़ता रहा पॉपुलेशन तो एज पर द हार्वर्ड सर्वे जो ग्रोथ होगा 2050 में मुस्लिमों की 74% होगी, उनकी आबादी तकरीबन 311 मिलियन होगी और हिंदुओं की 1.3 बिलियन होगी। लेकिन परसेंटेज वाइज देखेंगे तो बहुत डिफरेंस 74% और 34%। तो ये बहुत 20 का जो आंकड़ा जो अभी चल रहा है वो वहाँ जाके बढ़ जाएगा, चेंज हो जाएगा। आंकड़ा बना हुआ है। और अगर जैसे 25 बोला है, 25 क्या है, मान लीजिए किसी के 2 बच्चे हैं, जिसने सर ने हमारा बताया कि भैया उन्होंने बहुत अनुपात में कम हुआ है, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन बढ़ रही है। हिंदुओं की फर्टिलिटी रेट जो है बहुत गिर गई है। आप 2015 की देख लीजिए 2.36 थी, आज वह 1.94 है। कितनी गिर गई है? ठीक है, 25% का जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा डिफरेंस। ठीक है, अभिनव जी आप कैसे देख रहे हैं, बढ़ती आबादी कितनी चिंता है? देखिए, चिंताजनक ये बढ़ती आबादी इसलिए है, आप सबसे पहले एक नज़र दौड़ाएं तो आप देखें जितनी ये खड़े सब यूथ खड़े हैं और ये चिंता का विषय हमारे देश के लिए सबसे ज़्यादा युवा को खुद लेना चाहिए। ये सब किस लिए खड़े हैं? क्योंकि ये रोजगार नहीं है, काम नहीं है। रोजगार नहीं है। रोजगार क्यों नहीं है? जब एक नौकरी निकलती है, 1000 की वैकेंसी निकलती है, 1 लाख युवा फॉर्म भरता है। तो इसको जो लोग, कुछ लोग धर्म, जाति और राजनीति से जोड़ रहे हैं और उसमें हमारा युवा साथ साथ आग में घी डालने का काम कर रहा है। तो मैं ही कहूँगा लगातार इस बात को लेकर कि मेरा देखने का नज़रिया ये है कि यूथ किसी भी जाति विशेष समुदाय से आए, किसी भी समुदाय से, उसको ये देखना है कि अगर मैं 3 बच्चे पैदा कर रहा हूँ तो मेरे 3 बच्चों के साथ ये संख्या कहाँ पहुँचेगी। तो उसको आज इसकी यूथ खिलाने का, पिलाने का, पालने का इंतजाम मैं कैसे करूँगा, सबसे बड़ी। जी ठीक है, देखिए पाकिस्तान में देखिए क्या स्थिति है, उसका उदाहरण अभी आपने देखा अफगानिस्तान में क्या स्थिति है, उसका उदाहरण आप श्रीलंका देख रही हैं। तो ये यूथ को खुद तय करना है। सरकार ने जो बोला वो देश के हक में बोला। आज ने सरकार भी कहती है जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल लाएंगे, तो ला क्यों नहीं रही? ये भी तो सवाल है, ला क्यों नहीं रही, रोक क्यों नहीं लग रही? सर ने बात करी कि आग में घी डालने का काम किया जा रहा है, तो सबसे बड़े एग्जाम्पल ये खड़े, जैसे ही आपने बोला जनसंख्या का मुद्दा अगला, तो इन्होंने बोला, कहाँ गए भाई साहब? आ जाइए। कौन से भाई साहब? चलिए चलिए। जिन्होंने स्टेटमेंट क्या बोला? इतनी बड़ी कि आप लोग भी दम दिखाइए, तो क्या बच्चे पैदा करने में दम दिखाया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहाँ गए वो, पूछिए उनसे। नहीं, वो शायद है नहीं है। करना अगर दम होना चाहिए हिंदुओं के अंदर, तो ये कोई बात थोड़ी है कि बच्चा पैदा करो दम दिखाओ। अरे अगर आप में इतने गट्स है तो अपने बच्चों लोगों को जाके कहीं अच्छी जगह पोस्ट पे काम करवाओ ना। क्यों चोरी चकारी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये सब चीजें, क्यों पत्थर फेंक रहे हैं हमारी सेना के ऊपर, और एक ही वर्ग क्यों फेंक रहा है? इस चीज़ का मेन मुद्दा तो यहाँ पर आता है ना। और फिर हमें पीछे से अनाउंसमेंट करी जाती है कि आप दम दिखाओ। हमें यहाँ नहीं दम दिखाना, हमें अपने देश के लिए दम दिखाना है। हम जहाँ पे दिखाना होगा हम दिखाएंगे। नहीं, उनकी बात पे नहीं जाना, उनकी बात पे नहीं जाना, क्यों बच्चे दिखाने में थोड़े ना सारा दम लगा देना है। आपने अभी बात सुनी जिस तरीके से, देखिए वो भी ये कह रहे हैं कि एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि सरकार अगर कोई भी बिल लेकर आती है तो सबके लिए लेकर आती है, चाहे वो अच्छी बेहतर योजना लेकर आए तो वो सबके लिए होती है, उसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं देखा जाता। जनसंख्या नियंत्रण बिल आएगा तो वो भी सबके लिए ही आएगा। ऐसे में अगर कोई सूबे का मुख्यमंत्री खुद खड़े होकर मंच से ये कह दे कि कहीं ऐसा ना हो कि मूल निवासी जो है वो तो रह जाए और एक विशेष समुदाय जो है आगे बढ़ता जाए, तो सवाल ये है कि क्या जो इस देश के मुसलमान है वो मूल निवासी नहीं है? देखिए, ये संदेह नहीं है कि मुसलमान इस देश का मूल निवासी नहीं है, लेकिन अगर अनुपात में देखें तो इस देश के अंदर कौन वर्ग विशेष बढ़ रहा है और किसके बढ़ने से संकट उत्पन्न हो सकता है। अभी हाल में समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से झारखंड का कोई ज़िला है और उस ज़िले के अंदर मुसलमानों की 95% आबादी हो गई, तो वहाँ के सारे मुसलमानों ने उस प्रिंसिपल पर दबाव डाला कि कल से ये हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं करेंगे। एक वर्ग विशेष जहाँ बढ़ता है तो वो शरीयत कानून लेकर आता है। अगर हिंदुओं पर कानून इम्प्लीमेंट होता है तो इन पर क्यों नहीं होता? देखिए, मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा। जैसे मैं भी भाई की बात सुन रहा था, इन्होंने कहा कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं, सरकार की जितनी योजनाएं आ रही हैं, मैं सरकार के फेवर की बात नहीं कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, क्योंकि आप युवा हैं भी, आपको इस देश की तरक्की के लिए बहुत काम करना है। जितनी भी योजनाएं आ रही हैं, आप उस योजनाओं को विदाउट आरटीआई मत जानिएगा, आप आरटीआई लगाइए। हॉस्पिटलों के अंदर जो बच्चों को पैदा होने पे 6000 रुपये दिया जा रहा है, या उसके अलावा जो जितनी सुविधाएं दी जा रही हैं, आप देखिए, क्योंकि मुस्लिम समाज के बीच में जाकर उनको लोगों ने हमेशा काम किया, इसलिए वो जागरूक है। मैं इस पे हिंदू मुसलमान की बात नहीं करूंगा। अगर आपने कहा कि आप किस मुल्क में रह रहे हैं, आप उस मुल्क में रह रहे हैं कि जिसमें आप सबके साथ खड़ो के इस बात को कह पा रहे हैं। मैं आज आपको जागरूकता की कमी है, जागरूक करना चाहिए। जी, बात हो रही है यहाँ पर कि देश की बढ़ती आबादी जो है वो चिंता का विषय है। इस तरफ सरकारों को ध्यान क्यों नहीं है? 2021 में पूरा मसौदा तैयार करके उत्तर प्रदेश सरकार को दे दिया जाता है कि भाई अब आप लेकर आइए, लेकिन बावजूद इसके 2022 आ गई, आधी गुजर गई, अब ये मुद्दा क्यों उछाला जा रहा है? वही तो चीज़ है ना कि देखिए, आप जब जनसंख्या के लिए कोई कानून लाना है, सार्वभौमिक कानून लाना, ले आइए आप कानून, लेकिन उस कानून को लाने से पहले जो डिवाइड करने का, जो पोलराइजेशन पॉलिटिक्स करने का जो प्रयास किसी भी दल के द्वारा होता है,
चाहे उसका समर्थन करके या चाहे उसका विरोध करके, वो तरीका गलत है। इसका मतलब है कि हमारा मुख्य मुद्दे पे ध्यान नहीं है, ध्यान हमारा कहीं न कहीं चुनावी एजेंडे पे है। ये चीज़ को समझना बड़ा आवश्यक चीज़ है। दूसरी चीज़ की देखिए, हम लोगों को जब हम लोग जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित कोई भी कानून लाते हैं, हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हम आज से 40-50 साल बाद उसकी क्या स्थिति रहेगी। क्योंकि देखिए, जब हम लोग जनसंख्या की बात करते हैं तो उसमें डिपेंडेंसी रेशियो भी बड़ा मायने का चीज़ होता है। चीन जो है कि वन चाइना पॉलिसी, उसने जो है कि एक बच्चे की नीति लाई वहाँ पे, तो वहाँ पे आज क्या बुजुर्गों की संख्या जो है 53% है। भारतीय आबादी जो है वो युवाओं की आबादी है। इस समय 32% है हमारे यहाँ पे युवा आबादी, सॉरी 32% डिपेंडेंस नहीं, बुजुर्गों की आबादी है यहाँ पे। तो आप इसको एक संसाधन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। हमें याद है कि 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से 2014 में कहा था कि भारत एक जनसांख्यिकी लाभांश वाला देश है, हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। हालांकि 2019 में उन्होंने जनसंख्या वृद्धि पर भी प्रकाश डाला है। तो हम जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल भी करें और जो जनसांख्यिकी लाभांश है उसका लाभ भी लें, इसको लेकर आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वाकई में सिर्फ चुनावी एजेंडे के तहत हमें मुद्दे याद आते हैं, हमें चिंता है कि हमारे देश में बढ़ती आबादी जो बढ़ रही है उसे कैसे रोका जाए। देखिए, ऐसा है कि ये चिंता का विषय है। हमारे मित्र बहुत अच्छा बोल रहे थे, लेकिन इनको ये सोचना पड़ेगा, हर चीज़ लिमिटेड है भाई। नौकरी देख लीजिए, ज़मीन देख लीजिए, संसाधन देख लीजिए, सब लिमिटेड है। इसमें मुस्लिम हिंदू की बात हम नहीं करते, लेकिन आपको स्टैटिक्स जो बोलता है वो बड़ा चौंकाने वाला। अगर स्टैटिक्स को देखेंगे तो इनकी बातों में हम विश्वास नहीं करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं एक भेदभाव आ जाता है और उसको जागना बहुत जरूरी है। अगर नहीं, मैं सरकारी आंकड़ा प्रस्तुत मैं दे रहा हूँ, मैं अपने घर से कोई आंकड़ा नहीं लाया हूँ। आप अगर ये बताइए, आप आज आप जनसंख्या को करने के लिए क्या करेंगे। आप हिंदुओं का 2.13 था, एक आज के दिन में 2021 का 1.94 हो गया। कितनी गिरावट आ गई है। मुस्लिमों में उतनी गिरावट आई है नहीं आई, लेकिन हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपको देखना होगा, हिंदुस्तान में तकरीबन मैं 30 सेकंड लूँगा, 75 डिस्ट्रिक्ट हिंदू विहीन हो चुके हैं, 9 स्टेट हिंदू माइनॉरिटीज़ में है। तो ये भी सोचने वाला विषय है कि हमें ये नहीं बोलते वो बुरे हैं अच्छे, हम सब एक देश के नागरिक हैं, लेकिन हमें चिंतन करना पड़ेगा, सरकार को सख्त कानून लाना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये विस्फोटक हो जाएगा और हो सकता है कि समस्या का हल नहीं निकलेगा। हाँ, बिल्कुल। महाराज जी, एक चीज़ ये है कि देखिए, देश में जो भी कुछ हो रहा है सबके लिए हो रहा है, सरकारें सबके लिए काम करती हैं, सबका साथ सबका विकास भी हमारा नारा है। फिर ऐसे में क्यों हम कोई भी बयानबाजी ऐसे कर जाते हैं जो किसी एक विशेष समुदाय के खिलाफ हो जाती है, किसी के फेवर में हो जाती है, फिर उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि हाँ, ये हमारे अपने नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री वो सबका होता है, प्रधानमंत्री वो सबके होते हैं। तो जितना विश्वास अगर जनता ये करेगी कि हाँ, ये हमारे भी है, उतना विश्वास उनमें जताने की हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम दिखाएं कि हम सबके हैं। देखिए, अगर आप पूरे संसार का उदाहरण लें, अगर पूरे संसार से अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं कि इस वर्ग विशेष की जहाँ जहाँ जनसंख्या बढ़ी और जो उस राष्ट्र का मूल था, इनकी जनसंख्या घटती है, उस राष्ट्र का मूल घटने लग जाता है और ये शरीयत मांगने लगते हैं। आप उदाहरण उठाकर देख लीजिए, आज ऐसे बहुत सारे विदेशी राष्ट्र हैं जहाँ बुर्के पर प्रतिबंध लगाने का काम किया गया, इन्होंने शरीयत की मांग करी। जब ये 50% से ज़्यादा हो जाते हैं तो शरीयत की मांग करते हैं। आज भी इस देश का मुसलमान सेकुलरिज्म की बात करता है, लेकिन देश के संविधान में और लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता। हमारे पास उदाहरण क्या है, आज मेवात और आज राजस्थान के अंदर कन्हैया लाल की हत्या हमारे पास उदाहरण है कि किस प्रकार शरीयत के नाम पर और अल्लाह के नाम पर, कुरान के नाम पर एक हिंदू की हत्या कर दी गई। क्योंकि इनकी जनसंख्या जहाँ जहाँ बढ़ती है वहाँ हिंदू खतरे में आ जाता है। इसलिए मुसलमानों की संख्या नियंत्रण होनी चाहिए, भारत की आवश्यकता है। जवाब ले लेते हैं, जवाब लेते हैं। जी मैम, 2014 से पहले कोई हिंदू खतरे में था? अभी हुआ? हाँ भाई, कोई भी नहीं था। नहीं था, 2014 बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल था। अब ये ही ऐसी बात करेंगे, इन्हें तो हमें समझाने का काम करना चाहिए, ये बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। यही ऐसी बात करेंगे तो फिर युवा क्यों नहीं भटकेगा, जरूर भटकेगा। और ऐसे लोगों पे कार्रवाई कड़ी से कड़ी होना चाहिए। इसलिए आगे कभी ऐसी डिबेट ही पहली बात नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। हिंदू मुस्लिम 2010-14 से पहले गुजरात दंगे नहीं हुए? हुए। और आप बोल रहे कुछ नहीं हुआ हिंदुओं पे? अरे गुजरात दंगों का नाम ना लो। हाँ। क्यों ना बात हुई करी जाए, जैसे कि ये कह रहे हैं कि माइनॉरिटी ऐसी है, माइनॉरिटी वैसी है। माइनॉरिटी तो भाई यही काम कर रही है, दंगे ही कर रही है हर जगह। मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ, मैं भी जाएंगे। ये जो कानून आ रहा है वो बेनिफिट ऑफ इंडिया के लिए है। तो जो समुदाय या जो भी नहीं मान रहे हैं, ये कानून एक दिन आएगा, इसे पास नहीं हो सकता। इसे एडुकेट करना पड़ेगा पहले लोग को कि कानून क्यों आना चाहिए। ये कानून के समर्थन में दूं मैं। कौन एडुकेट नहीं होना चाह रहा? सब एडुकेट। पता है कौन नहीं होना चाह रहा है? क्यों नहीं होना चाहिए? कहाँ हो रहा है? जहांगीरपुरी देख लो, CAA देख लो, NRC देख लो, हर जगह तो दंगे कर दिए। किसी को बाहर निकाला हमारे देश में से? किसी को नहीं निकाला, बल्कि नागरिकता दे रहे, जो वहाँ से अभी बाहर से आए। कहाँ से आए? को क्यों दे भाई नागरिकता? किस बात की नागरिकता? ये पूरे और ये का जवाब दे दो।
और ये जो आपका सवाल था जब आपने डिबेट स्टार्ट किया कि ये 2024 का इलेक्शन से पहले ये चीज़ हो रही है, तो ये हर पार्टी जो पावर में रहेगी वो कुछ ऐसा काम करेगी इलेक्शन से पहले जिससे एक लार्जर पार्ट ऑफ कंट्री उनको वोट दे। ये इसलिए आया गया, वो तो साफ बात है। पहले 1-2 साल में क्यों नहीं आया, पहले तीसरे साल में क्यों नहीं आया? बहुत पहले से बात चल रही है। वो ये जो जनसंख्या कानून है, इस पे इतने एनजीओ काम कर रहे हैं, इतने लोग इस पे काम कर रहे हैं इतने सालों से, मगर आज तक उनकी बात नहीं सुनी जा रही। रीजन बेसिकली वही है कि एक वर्ग विशेष को हमेशा उनको तुष्टिकरण की नीति उनके लिए रखी गई है, बेसिकली कांग्रेस के टाइम में। अब बीजेपी जब से आई है, थोड़ी सी उसने चीज़ें स्टेबलाइज करने की शुरू की है, तब से ये प्रॉब्लम सब जगह शुरू हो गई है। ठीक है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू है हम, हिंदुस्तान हमारा, भारत माता की जय, वंदे मातरम बोलने में क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं। श्री राम, अल्लाह अकबर, क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं। बहुत कोई खिला रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई खिला रहा है, कोई पिला रहा है। ये सबका काम सबको करना ही पड़ेगा। ये सेकुलरिज्म बंद होना चाहिए, राजनीति बंद हो जानी चाहिए। हम खुद यही चाहते हैं, देश के अंदर माहौल शांत बना रहे, हर चीज़ अच्छी रहे, हम चैन से। देखिए, आम आदमी जो है, आम जनता जो है, उसका मिजाज ये है, उसका भारत माता की तो उसका मिजाज ये है कि अल्लाह अकबर कहने से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, जय श्री राम का नारा लगने से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, भारत माता की जय बोलने से किसी को आपत्ति जो है नहीं होनी चाहिए। मैम, कहाँ से आप? गोवा से। आप कैसे देख रही हैं अभी जो जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल की बात हो रही है, जो बढ़ती आबादी है, देश के लिए कितना बड़ा खतरा, रुकनी चाहिए? हाँ, अब अव्वल तो रुकी है, पहले से बहुत ज़्यादा रुकी है। हम लोग के बचपन में इंदिरा गांधी लेकर आई थी ये नसबंदी का सिस्टम, तो जब से काफ़ी कंट्रोल हुआ है। अगर वो नहीं हुआ होता तो आज पता नहीं कहाँ हिंदुस्तान की जनसंख्या होती। तो काफ़ी कंट्रोल हुई है और बाकी कंट्रोल तो हो रहनी ही चाहिए, नहीं तो। और अगर देखा जाए तो चाइना के हम कंपेयर करें तो चाइना में इतनी जनसंख्या है लेकिन फिर भी उनका डेवलपमेंट कम तो नहीं है ना। तो हम अपने आप को इन्फीरियर क्यों फील करें? हमारे नेता, हमारी गवर्नमेंट भी हमारे लिए बहुत कुछ कर सकती है, जिससे कि पूरी कंट्री को फ़ायदा हो सकता है। और रिलीजन तो बिल्कुल ही हटा ही देना चाहिए, ये पर्सनल मैटर है, पर्सनल ही रहना चाहिए। जी, आप कुछ कहना? जी मैम, ये जो हिंदू मुस्लिम चलता है, जैसे हमारे महादेव हैं, गुरुजी हैं, इनको इस वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मोमडन एक हम भी हैं। मैं यहाँ पे कम से कम 10-15 डिबेट दे चुका हूँ यहाँ पे खड़ा होकर। उसमें क्या होता है कि मैंने एक चीज़ बोला था कि नुपुर शर्मा का जो मैटर था वो संविधान पे गया, ना आप बोल सकते ना हम बोल सकते उसमें, ठीक है। वो सर कोर्ट देखेगी, हमारा कोई राइट नहीं बनता। अब आ जाता है इसका हिंदू मुस्लिम का मैटर। मेरे अगर आप बयान देखेंगे यूट्यूब पे तो उसमें यही है कि भाई सीधा अगर कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर वो दंगा करता है उसे ना तो जेल भेजो ना उसे कहीं भेजो, चौराहे पे खड़ा कर लो, गोली मार दो, कहानी खत्म। अगर आगे से दंगा हो जाए तो संविधान इसकी इजाजत नहीं देता ना, फिर वो बात आप संविधान की कर रहे हो, समझदार हो, संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं आप? ये बात कर रहे हैं अभी कि चौराहे पे खड़े होकर गोली मार दो, फिर तो हिंदुस्तान और तालिबान में क्या फ़र्क हुआ? दोनों एक जैसे हो गए। फिर इंडिया जो इंटरनेशनल लेवल पे इस लेवल तक पहुंचा है जहां तालिबान अब जो है अभी इंडिया को सहारा लेके उठने की कोशिश कर रहा है, इससे बाहर निकल, अपना जो उसका जो इमेज है उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। इसी कारण, क्योंकि उसकी इमेज वही है कि चौराहे पे खड़े होकर गोली मार दो। गोली मारने की बात करी, भाई साहब को सुधार करने की बात करनी चाहिए थी ना कि हम इस चीज़ में सुधार करते हैं। आप बोल रहे हो गोली मार दो, वो तो सही बोल रहे हैं कि तालिबान बनाना है क्या? हमारी जेल किस लिए, प्रशासन किस लिए? प्रशासन को छोड़ो भाई मेरी बात सुनो। जैसे अब किसी क्रिमिनल को उठा लिया, दंगाई को उठा लिया, उसको पेट्रोल लगा रहे हैं, बड़ी सिक्योरिटी दे रहे हैं उसे, हैं? यहाँ हमारे सरकार का खर्चा नहीं है, उसको बचा 1 मिनट भैया, उससे पूछा जाएगा कि तुम्हारा माफिया कौन है, इसलिए उसको प्रोटेस्ट किया जा रहा है। नहीं, अरे माफिया गुंडे से खत्म। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या पर कंट्रोल कैसे होगा? जनसंख्या पे कंट्रोल जब होगा जब ये केंद्र बैठे जो मंत्री मिनिस्टर हैं, जब ये सोचेंगे तब। लेकिन ये तो राजनीतिक मुद्दा है, ये मुसलमान हिंदू राजनीतिक मुद्दा है। जहाँ ये मुद्दा खत्म हो जाए, जहाँ चुनाव खत्म वहाँ मुद्दा खत्म, वहाँ सब कुछ खत्म। ये बताइए, कन्हैया लाल जी को मारा गया, अभी तक उनको चौराहे पे फांसी क्यों नहीं लगाया गया? संविधान हमारा बोलता है ना, क्योंकि उसमें भाजपा के लोग जुड़े हुए हैं, तो उनको कहाँ से फांसी होगी, उन्हें कहाँ से गोली मारी जाएगी? अब आप बताइए, केंद्र से यहाँ से प्रशासन गया है, अभी इतने दिन 15 दिन हो गए होंगे भैया, 15 दिन हो गए ना, 15-20 दिन। अभी तक कन्हैया लाल जी को जो मारे हैं उन्हें कुछ सजा मिली, मृत्यु मिली, सजा हुई, फांसी हुई? नहीं हुआ। ये एक मुद्दा है। ये राजस्थान में सरकार छीनने का मुद्दा है। ये मुद्दा केवल भाजपा करती है। मतलब ये क्या मुद्दे? जी हाँ, क्या? हाँ, बताओ ना। आज तक
कितने आतंकी पकड़े गए जिसको 15 दिन में फांसी हो गई? क्या तथ्यों की जांच नहीं की जाएगी? इसके पीछे कौन सा संगठन था? और रही बात भाजपा की, आम आदमी पार्टी के कितने कार्यकर्ता दंगों में पकड़े गए, आज तक किसको फांसी हो गई? ठीक है, कन्हैया लाल के पीछे भी आज ठीक है। जनसंख्या पे आते हैं, जनसंख्या पे आते हैं, जनसंख्या पे। अरे ठीक है सर, ठीक। शांत 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 शांत। जनसंख्या मुद्दा है कि बढ़ती आबादी देश के लिए चिंता का विषय है, इसी पे हम बात करेंगे आज। देखिए, जनसंख्या के मामले पे 2-3 बेसिक चीज़ों पे हम लोगों को हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि देखिए कहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर होता है। आप देखिए, उसको जाति धर्म कहीं पे भी मानिए, उससे समाधान नहीं निकलना है, वो फिर मुद्दे को भटका देने वाली बात है। आप अगर मैं 2 उदाहरण दे रहा हूँ आपको, उत्तर प्रदेश के हिंदुओं का आप ले लीजिए, वहाँ पे TFR क्या है? उत्तर प्रदेश में हिंदुओं का TFR है 2.6, तमिलनाडु के मुस्लिमों का TFR है 1.6। तो देखिए, कहने का मतलब है मैं 2 राज्यों को मैंने लिया है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। गलत डेटा नहीं, गलत डेटा नहीं है ना, गलत डेटा है। हिंदू नहीं है जो उत्तर प्रदेश की फर्टिलिटी, अरे शांत रहिए सर, उत्तर प्रदेश की फर्टिलिटी है 2.68, हिंदुओं की नहीं है, तो गलत डेटा मत दीजिए प्लीज। नहीं ना बिल्कुल बिहार कुछ आंकड़ा दे रहा हूँ मैं, आप उसको देख लीजिएगा, मैं सही आंकड़ा दे रहा हूँ, मैं एकदम बिल्कुल सही आंकड़े हैं, मैं सही आंकड़े हैं वो सुन तो लीजिए आप। हिंदू का नहीं है। नहीं भाई, आप सुन लीजिए, आप सुनते ही नहीं है ना। देखिए तो आंकड़े सही, महाराज जी को ठीक है। महाराज देखिए, मैं जो कहना चाह रहा था कि मैं कहना ये चाह रहा था कि देखिए, जनसंख्या वृद्धि का दर वहाँ पे ज़्यादा है जहाँ गरीबी ज़्यादा है, जहाँ पे आपके शिक्षा की कमी है, स्वास्थ्य की कमी है। आप महिला साक्षरता में वृद्धि कीजिए, स्वास्थ्य सेवा में वृद्धि कीजिए, आपको जनसंख्या वृद्धि दर में बहुत ज़्यादा जबरदस्त कंट्रोल दिखेगा। पूरे दुनिया भर का यूनिवर्सल थ्योरी है ये, उसी को अपना के आप जनसंख्या वृद्धि को तेजी से घटा सकते हैं। ठीक है महाराज जी। देखिए, अगर आप देखें तो इस राष्ट्र का हिंदू एकत्रित हुआ, जब हिंदू एकत्रित हुआ तो हिंदूवादी सरकार भारत में आई। मैं यहाँ पर जितने, अगर यहाँ पे कौन कौन हिंदू खड़ा, एक बार हाथ खड़ के बता सकता है हिंदू कौन कौन है? मैं इंडियन हूँ। एक मिनट रुको, अगर नीचे करिए, अगर आप सोचें कि किसी हिंदू से बोले जनसंख्या नियंत्रण कानून आए तो कोई हिंदू विरोध नहीं करेगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध कौन कर रहा है? मुसलमान कर रहा है। क्यों कर रहा है? हम उस विरोध पे जाए ना, हम उस विरोध पे क्यों जाए? हमें अगर कोई कानून लाना है, कोई बिल लाना है तो हमें लाना चाहिए ना। हम क्यों वेट कर रहे हैं, क्यों इंतजार? देखिए, ऐसा है कि सरकार को कानून इमीडिएटली लाना चाहिए। 2 काम करने चाहिए, एक तो शिक्षा पे ध्यान। 2014 में सरकार आ गई है। अरे महाराज 2014 में सरकार आ गई, अब हम लोग 2022 में। अब अगर देखिए इस समस्या को गंभीर मानना तो त्वरित तौर पे लाइए। कई चीज़ों में तो सरकार देखिए काफ़ी हाई स्पीड में रही है, तो अगर इसमें भी सरकार को लग रहा है कि भाई इसकी स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए तो लाइए आप। हो सकता है 2023 हो सकता है 2024 के पहले ये कानून आ जाए, लेकिन कानून आने से नहीं होगा। कानून सरकार ने हलफनामा दायर करके कहा है कि ऐसे कानून की जरूरत नहीं है। कानून बनाने से नहीं होगा, कानून सख्त बनाने होगा, जिसमें अगर 2 बच्चों से ज्यादा पैदा करता है तो उसका वोटिंग राइट खत्म हो जाए, सिटीजनशिप खत्म हो जाए, तभी हो सकता है। अगर बोलते कानून सख्ती से देखिए, मैं 2 चीज़ कहना चाहूँगा। पहले कहूँगा सभी लोग ज़रा ध्यान से सुने, ये जनसंख्या की बात आज नहीं आई है। हम लोग एक स्लोगन पढ़ते हैं, हम 2 हमारे 2। क्या ये जनसंख्या की बात आज ही हो रही है? ये हमेशा से होती है। नहीं, बात तो होती है लेकिन अमल में कोई नहीं ला रहा। लेकिन सुनिए, मैं बताना चाह रहा हूँ ना इसमें कि अमल क्यों नहीं आ रहा। भाई ने हमारे बोला चुनाव आते हैं, मुद्दे आते हैं, मुद्दे जनता ही पसंद करती है और जनता ही नकार देती है। सबसे बड़ी बात तो आप ये समझें। तो देखिए, बहुत अहम बात ये कही कि हालांकि आरोप सरकारों पर लग जाता है, टीवी चैनल्स पर लग जाता है कि ये मुद्दा नहीं उठा रहे, ये मुद्दा नहीं उठा रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है, जिस तरीके से सरकारें हमेशा जब भी आती है घोषणा पत्र का हिस्सा होता है उनकी, और इसके बाद पूरा मसौदा भी तैयार हो जाता है, कई कमेटियां भी लग जाती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई बिल आना है जिससे हमारी देश की बढ़ती आबादी पर रोक लग सकती है तो हम उसमें देरी क्यों कर रहे हैं? कौन है जो हमें रोक रहा है? चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें या हम फिर केंद्र सरकार की बात कर लें, दोनों जगह हमारी सरकार है, तो फिर हम कोई भी बिल लाने से क्यों पीछे हट रहे हैं? क्योंकि हमने देखा बाकी और भी बिल आए, कृषि कानून बिल लेकर आए तब हमने किसी से नहीं पूछा था, 3 तलाक आया तब हमने, जब हमें जो लाना था हम लेकर आए, और जब हम लेकर आए तो फिर अब जनसंख्या नियंत्रण बिल पर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या वाकई में 2024 की आहट है या फिर हमें असल में चिंता है कि हमारे देश में ये बढ़ती आबादी, ये बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगे? फिलहाल मिजाज इंडिया के में अभी के लिए इतना ही। मैं निदा अहमद, कैमरामैन शिव कुमार के साथ न्यूज़ इंडिया।